अस्सलाम वालेकुम। एटॉमिक स्ट्रक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 2, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, हम जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एक डिवाइस के बारे में पढ़ा था, दैट वाज डिस्चार्ज ट्यूब। उसमें क्या होता है, एक ट्यूब होगा एंड उस पर जो है एक तरह के फ्लोरेसेंट मटेरियल जो है पॉलिश होगा, दैट वाज जिंक सल्फाइड, और दो इलेक्ट्रोड्स होंगे। कैथोड कैरी नेगेटिव चार्ज एंड एनोड कैरीज पॉजिटिव चार्ज, और एक हाई वोल्टेज जो है बैटरी होगी, और इसमें वैक्यूम पंप होगा जो कि प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो एक तरह का सेटअप जो है हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इस सेटअप में जो है एक मॉडिफिकेशन की गई है, दैट के कैथोड को जो है परफोरेट बनाया गया है, यानी कि देयर इज होल इन इट। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किया था गोल्डस्टाइन ने इन 1868 में, और सॉरी 1888 में और 6 में, सॉरी। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि जो कैथोड रेज जो हम पढ़ चुके हैं, जब वो कैथोड से जनरेट होंगे, प्रोड्यूस होंगे, तब क्या होता है कि जब जनरेट होते हैं तो न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल जो गैसेस के होंगे, उनमें से उससे जो टकराकर और इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट करेंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली जो हम बच जाएंगे, दे आर कैटाइंस। ठीक है, और वो कैटाइंस एक रेज की सूरत में मूव होते हैं टुवर्ड कैथोड, जिनको कहा जाता है पॉजिटिव रेज। तो सवाल ये है कि ये पॉजिटिव रेज जो है वो कहाँ से जनरेट होते हैं, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है, क्योंकि इनको जनरली जो है वो एनोड रेज भी कहा जाता है। एनोड रेज जो है, जिस तरह से कैथोड जो है वो कैथोड रेज कैथोड से जनरेट होते हैं, इसी तरह से जो एनोड रेज हैं वो एनोड से जनरेट नहीं होते। दे आर एक्चुअली जनरेट फ्रॉम द प्रोसेस कॉल्ड आयोनाइजेशन ऑफ द गैस। यानी कि कोई भी एनक्लोज्ड गैस है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होंगे बाय कैथोड रेज, और नतीजे में जो कैटाइंस बचेंगे उन्हें हम कहेंगे दे आर पॉजिटिव रेज, या उन्हें कहा जाता है एनोड रेज, या उन्हें कहा जाता है कैनाल रेज। कैनाल रेज इसलिए हम कहेंगे क्योंकि वो जो है परफोरेशन में से गुजर रहे होते हैं, दीज आर होल्स जो है उनमें से वो गुजर रहे होते हैं इनके, इसलिए उन्हें कैनाल रेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि जो एनोड रेज हैं वो एनोड से पास जनरेट नहीं होते, दे आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आयोनाइजेशन ऑफ गैस प्रेजेंट इन दिस ट्यूब। ठीक है, और ये आयोनाइजेशन प्रोसेस किसे कहेंगे, तो आयोनाइजेशन प्रोसेस इज द नॉकिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल। Knocking out of electron from valence shell of an atom or a molecule। एटम या मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में से जब इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है आयोनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें जो डेफिनेशन बताई गई है कि परफोरेटेड कैथोड किसे कहेंगे, द कैथोड कंटेन होल, दैट इज कॉल्ड परफोरेटेड कैथोड। और उसका जो रीजन है परफोरेशन का वो क्या है, वो ये है कि इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व पॉजिटिव रेज, यानी कि पॉजिटिव रेज को ऑब्जर्व करने के लिए जो है ये इस कैथोड को जो है परफोरेटेड बनाया गया है। ठीक है, और पॉजिटिव रेज यानी कि एनोड रेज या कैनाल रेज किसे कहा जाता है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम कहेंगे कि दरअसल क्या होते हैं, कैटाइंस होते हैं जो कि प्रोड्यूस हो रहे होते हैं फ्रॉम आयोनाइजेशन ऑफ गैस एनक्लोज बाय कैथोड रेज। कैथोड रेज जो हैं वो मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करते हैं, नतीजे में जो कैटाइंस बचेंगे वो मूव होंगे किस तरफ, कैथोड की तरफ, जिन्हें कहा जाता है पॉजिटिव रेज। ठीक है, तो ये शुरुआत में जो है ऑब्जर्वेशन थी गोल्डस्टाइन की। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन इसमें एनक्लोज कर दें, इन एटमाइज्ड हाइड्रोजन, तो क्या होगा, जब कैथोड रेज हिट करेंगे तो उनमें से जो है वो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा एंड नतीजे में जो बचेगा दैट इज इट्स कैटाइन। इसी तरह से ऑक्सीजन का वैलेंस शेल अगर नॉकआउट होगा तो उसका कैटाइन बचेगा, नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन होगी तो उसमें उसका कैटाइन बचेगा, और वो कैटाइन कहलाते हैं पॉजिटिव रेज। ठीक है, उनको जो है कहा जाता है पॉजिटिव रेज।
अब देखें कि जो पॉजिटिव रेज जब गोल्डस्टाइन ने एक्सपेरिमेंट किए तो हमने ये पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कि जो चार्ज टू मास रेशियो होता है वो कैथोड का हमेशा फिक्स होता है, यानी कि जितने भी गैसेस हैं उनमें से सिर्फ एक ही तरह के जो कैथोड रेज जो है वो जनरेट होंगे, लेकिन एनोड रेज है या पॉजिटिव रेज है उस वो जो है उनका चार्ज टू मास रेशियो वो डिपेंड करेगा किसी भी गैस एनक्लोज्ड पर, क्योंकि मुख्तलिफ गैसेस के जो मुख्तलिफ कैटाइंस होंगे उनका मैस डिफरेंट होगा, उनका चार्ज डिफरेंट होगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा उनकी स्ट्रक्चर पर। ठीक है, इस तरह से हम कहेंगे जो चार्ज टू मास रेशियो है वो पॉजिटिव रेज का डिपेंड किस पर करेगा, टाइप ऑफ गैस एनक्लोज्ड पर। जो गैस एनक्लोज्ड होती है उस पर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। ठीक है, नंबर 1, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आयोनाइजेशन ऑफ गैस एनक्लोज्ड, यानी कि जो गैस एनक्लोज्ड है वो जब आयोनाइजेशन होती है उसमें प्रोसेस होगा तो नतीजे में जो कैटाइंस बचेंगे तो उसे हम कैथोड रेज कहेंगे, यानी कि वो आयोनाइजेशन ऑफ गैस से ही प्रोड्यूस होते हैं, नॉट फ्रॉम एनोड, नॉट फ्रॉम एनी अदर सोर्स। नंबर 2, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। इन पर जो है जब दो पोल रखे गए तो वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे नेगेटिव की तरफ, तो हम कहेंगे दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। नंबर 3, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव पोल। नंबर 4, देयर चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड ऑन गैस एनक्लोज्ड, को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं कि किस तरह से प्रोटॉन्स डिस्कवर किए गए। अब देखें जो चार्ज टू मास जो रेशियो है, जो जब हम एटमाइज्ड हाइड्रोजन जो है एनक्लोज्ड करेंगे तो उसमें से जो कैटाइन बचेंगे वो सबसे छोटे होते हैं, उनका मैस जो है वो सबसे छोटा होता है। इसलिए जो है इस पार्टिकल को है जो कहा गया कि इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, और जो उसके मल्टीपल्स जो होते हैं वो हैवी न्यूक्लाई के अंदर जो है मौजूद होते हैं। ठीक है, वो मल्टीपल्स होते हैं दरअसल। तो बेसिक जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होगा वो कैटाइन होगा जो हाइड्रोजन एटमाइज्ड हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन के नॉकआउट होने पर हमें हासिल होता है और उसे कहा गया प्रोटॉन। ठीक है, तो नोट करने जैसा पॉइंट ये है कि पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आयोनाइजेशन ऑफ एटमाइज्ड गैस या एटॉमिक गैस, एटॉमिक हाइड्रोजन हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो, और इसका जो चार्ज टू मास रेशियो होगा वो सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर पॉजिटिव रेज। इनका जो प्रोटॉन का जो कैटाइन का जो चार्ज टू मास रेशियो होगा हाइड्रोजन के वो सबसे हाईएस्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के जो कैटाइन का मैस है वो सबसे कम है, इसलिए रेशियो में जो है मैस हमेशा अपॉन में आता है, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो सबसे क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, तो हम कह सकेंगे कि इट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रे वी ऑब्जर्व। ठीक है, and considered as fundamental first positive charge particle called as proton, इसलिए उसे कंसीडर किया गया है एज अ फंडामेंटल पार्टिकल दैट कैरीज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और उसे नाम दिया गया है प्रोटॉन का। इट वाज कॉल्ड प्रोटॉन बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड एज रदरफोर्ड, यानी रदरफोर्ड ने उसको नाम दिया प्रोटॉन का। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, कह लें आप कहेंगे डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज। ठीक है, और पॉजिटिव रेज में से भी जो सबसे छोटा पॉजिटिव रेज है उसे कंसीडर किया गया बेसिक पार्टिकल और जिसे कहा गया प्रोटॉन। अब हम आते हैं एसटीडी फर्स्ट ईयर क्लास में जो है कौन से पॉइंट्स लिखे गए उन्हें डिस्कस करते हैं। ठीक है, नंबर 1, दे आर पॉजिटिवली चार्ज सबएटॉमिक पार्टिकल्स एज वी ऑल नो दैट। Number 2, discovered by Goldstein 1886. Number of proton decide the atomic number of element, यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन पर। जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे हम कहेंगे उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा है, उसका एटॉमिक नंबर उतना ज्यादा है। और हमें पता है कि जो भी प्रॉपर्टीज होती है केमिकल, खासतौर पर
वो डिपेंड करते हैं उसके एटॉमिक नंबर पर। और जितने एटॉमिक नंबर जो होगा उतना ही उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो हम कहेंगे ओवरऑल केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं। Number 4, they are present in nucleus of an atom with neutron called nucleons। इनको मिलाकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों एक साथ होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और इनको मिलाकर हम कहेंगे न्यूक्लियॉन्स कंट्रीब्यूट 99.94% ऑफ मास ऑफ एन एटम। तो हम कहेंगे पूरा जो मास है एक एटम का सारा जो न्यूक्लियस में समाया होता है, और ये जो प्रोटॉन्स हैं वो न्यूट्रॉन के साथ जो है एक न्यूक्लियस में होते हैं। अब सवाल ये है कि जब हम एटम लेते हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन्स हैं, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल्स होते हैं। अब सवाल ये है कि प्लस प्लस चार्ज जो है वो हमेशा क्या करते हैं, करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। लेकिन जो है न्यूक्लियस के अंदर वो टाइटली बाउंड होते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो हम कहेंगे इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, जो कि किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ हम कहेंगे मीजोन्स, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक है कि एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान एक्सचेंज होकर दोनों को जो है इकट्ठा करके रखते हैं, और एक न्यू फोर्स जनरेट होगी जिसे हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिस वजह से जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस के अंदर टाइटली पैक्ड होते हैं, और जो पूरा का पूरा जो एटम का मास है वो सारा जो है इस न्यूक्लियस में समाया हुआ है, ठीक है। ये आगे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज टोटली न्यू टॉपिक, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 कि प्रोटॉन हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है